यहाँ बाबा का जो आदेश होगा उसको बुला दे, चाहे वो 10वें नंबर पे आया हो चाहे पहले नंबर पे आया हो। जी महाराज। वो नंबर नहीं चलता, जी जिसका आदेश वही उसी का नंबर है। ठीक। और तुमको लग रहा है कि मेरा नंबर तो उसके पीछे था, ये पीछे कैसे रह गया? ठीक है, मैंने तो मैं ऐसे समझ गया तुम कहाँ सोच रहे हो। तो टेंशन ना लो, अगर आए हैं दरबार में तो सबका नंबर आएगा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हाथीवान महाराज की। बताओ क्या नाम तुम्हारा? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार, कहाँ से आए हो? रहने वाले तो उत्तर प्रदेश से हैं। यहाँ हम अपना बिजनेस जॉब करते हैं प्राइवेट। कोई बात नहीं, सब कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। हाँ। रहते कहाँ हो? समस्याओं से घिरे हुए हैं। वो मैं देख लूँगा कहाँ किस लिए आए हो, कहाँ रहते कहाँ हो? उत्तम नगर में रहते हैं। ये भी उत्तम नगर ही है? हाँ, उत्तम नगर, विकास नगर। विकास नगर जी। बोलो क्या बात? घर की समस्या रहती है। बताओ क्या समस्या? कभी हमारे भाई बहनों का या फिर कभी माता से हमारा कोई कलेश हो जाता है। मतलब पूरी तरह से कोई काम सिद्ध नहीं होता। और पिछली साल हमारा ये हाथ में चोट लगा था, प्लास्टर रहा 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए समस्या रहा। अब इस साल हमारे पैर में समस्या रहा। 2 महीने से इस पैर से परेशान है इस साल। मतलब हर साल कोई ना कोई समस्या रहता है। कभी हमारी तबीयत सही नहीं है, कभी हमारी वाइफ की तबीयत सही नहीं है। और आज तक हमारा मतलब मकान का कई बार सोचा, कई सालों से सोच रहे हैं, मकान नहीं बन पाया हमारा खुद का। तो तुमने पूछा बताई कहीं करी? बताओ, पूछा था तुमने तो क्या बताया? क्या बताया था? माइक दो उनको। अक्टूबर तक बन जाएगा। अरे जी। कोई वजह तो बताई होगी कि क्यों ये समस्या घर पे बन रही है? घर में क्या मतलब रहने में दिक्कत आ रही थी, मतलब ये सही से बना नहीं था, इसकी वजह से। अरे तो घर में कलेश, ये दिक्कतें सब ये क्यों बन रही है? पूछा तुमने किसी से? हमने तो नहीं पूछा, शायद उन्होंने पूछा। बताओ, तुम तो बोलो, ब्राह्मण देवता से पूछा था कि खुद ही बोलने लगे थे? बोलो। मेरे को तो ध्यान नहीं है। आपने किसी से पूछा? नहीं, हमने घर के बारे में किसी से नहीं पूछा था। अपने आप से बताया? जी। गृह बाधा? गृह बाधा, हाँ उन्होंने बताया था। अब आ गई याद? तो क्या बोले? बोले थे कि मतलब पूजा नहीं हुई है आपके घर में। किन की पूजा नहीं हुई है? हाँ, अघूत देवता। अघूत देवता पूजे जाते हैं घर में। हाँ, जो सासू माँ ने पूजा नहीं की है।
अच्छा, जी। फिर वो मेरे ना 30 द्वार पे इतना दर्द होता है यहाँ पे कि मतलब इतना दर्द होता है, परेशान हो जाते हैं। और कोई भी परेशानी नहीं है, इलाज चलता रहता है, दवाई खाते रहते हो, फिर भी कोई आराम नहीं मिलता है। शरीर से बहुत परेशान है। कौन परेशान, तुम? दोनों ही परेशान है। और कोई बात तो नहीं? जी, अपने भाई के लिए पूछना चाह रहे हैं, पता नहीं हमारे घर में क्या है, पीहर में मतलब एक ना एक खत्म होता रहता है, 2-3 साल होते जब तक कोई ना कोई चला जाता है। कहाँ पे? पीहर में, मैनपुरी, यूपी मैनपुरी। वहाँ तंत्र किया हुआ है, चक्कर है वहाँ पे। जी, अब मुझे ये लगता रहता है अंदर से कुछ ना कुछ होने वाला है, फिर कोई जाएगा घर से, कोई घर से जाएगा। इसका समाधान बताइए गुरुजी, मेरे घर में कोई भी नहीं रहा है 8 सालों में, मतलब 2 साल होते हैं जब भी कोई ना कोई चला जाता घर से। वहाँ से लेके आओ किसी को। अभी 2021 में इनके भाई खत्म। मेरा अकेला भाई था। अकेला भाई। तुम आए थे अपनी समस्या पूछने, दूसरे ट्रक पे पहुँच गए, वो तो तुम सोच के भी नहीं आए थे। हम घर से सोच के आए थे, आपकी फेसबुक पे देखा था हमने कि गुरुजी के पास जाएंगे, ये चीज जरूर पूछेंगे हमारे घर में क्या है, मेरे भाई को लौटा दो। तुम्हारे घर में किलिक क्रिया तंत्र किया गया है जिस कारण से मौतें हो रही हैं। जी, ठीक है, और अभी होती रहेंगी, नहीं तो वहाँ से बुलाओ, ठीक है, हम बताते मार्ग, ठीक है, बुला करके बुला लो। और साथ में नगर कोट वाली का चक्कर है जी, नगर कोट वाली देवी, काली देवी, वहाँ का चक्कर है पीहर में। हाँ, पीहर में, ठीक है, पीहर में। तो नगर कोट वाली देवी का और गमा देवी की पूजा करवा दो, जो कि तुम्हारे गांव में स्थान बना हुआ है। जी है। जी, गांव में स्थान बना हुआ तुम्हारे गमा देवी का। जी, लेकिन नगर कोट की देवी भी तुम्हारे यहाँ पूछती है। जी, वो पूजा भय ब्याह शादी ऐसे में होती है। जी, तो इनकी पूजा करवा दो, ठीक है, और रास्ता बन जाएगा। नहीं तो क्योंकि क्रिया करी हुई तंत्र किया गया है, जिस कारण से समस्या बन रही है, और तुम्हारे भी शरीर में दबाव रहता है, मैंने इस पर लिखा है पर्ची पे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। नीचे से पढ़ो, यह मंत्र है, ठीक है। हाँ, स्त्री को दबाव बनता है, स्वप्न आते हैं, जो तुम बता रहे हो ना, पीछे कोई दबाव सा रहता है। जी, वो प्रेत बाधा का दबाव है। जी, ठीक है, प्रेत बाधा का दबाव है। हाँ, सो नहीं पाते और मतलब दबा लेता है, कोई अजीब अजीब से ख्याल आते हैं जो रात को दबाता है तुमको। जी, ठीक है, और आकर के चढ़ जाता है। जी, ठीक है, और जो तुमको लगता है कि पता नहीं कि हड्डी में कुछ चक्कर हो रहा है, क्या हो रहा है, कि कहाँ क्या हो रहा है, तुमको ये लगता है। जी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा लगता है तो रात को ही क्यों होता है, दिन को क्यों नहीं होता? ये दिन को तो कभी हो गया, लेकिन ये सारी चीज़ें रात को ही होती है। ठीक है, तो यह नियम करो ये, ठीक है। अब ऊपर से पढ़ो, अब जो पढ़े माइक पकड़े। जय श्री राम। कार्य में उन्नति होगी, घर पर शांति, बरकत होगी, एक संतान का अभी योग बन रहा हुआ है। तुम्हें संतान और चाहिए? केवल हाँ या नाम में जवाब दो, नहीं तो अभी रोक रहा हूँ। जी, चाहिए ना? जी, सोचा था तुमने? सोचा कि हमारे घर में मतलब भाई नहीं रहा, तो मम्मी थोड़ा दबाव डाल रही हैं उनके, मतलब दबाव डाल रही है? जी, पुत्र की कामना। हमने लिखा पर्ची पे। जी, कहाँ लिखा है? हमने लिखा है। हाँ, संतान का योग बन रहा है। संतान का योग बन रहा है। 26-27 में जाकर तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। 26-27। लेकिन दरबार के नियम करोगे तो, कंडीशन, नियम करोगे तो, नहीं तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होकर के खंडित हो जाएगी। ठीक है, गर्भ में आएगी और खंडित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले से तुम्हारे चक्कर है प्रेत बाधा का कारण ये। ठीक है, आगे। घर पर प्रेत का चक्कर बना। अब आवाज हाजिरी दो। हाँ। यह मंत्र है, नियम करो। ठीक है जी।
जिन पंडित जी से ने तुम्हें अपनी मर्जी से बताया था ना ग्रह बाधा है, तो उनसे पूछना है अगर ग्रह बाधा तो ये कौन सी बाधा है। ठीक है, ये पूछना है ये कौन सी बाधा है अगर ग्रह बाधा है। माइक तो उनको रात में सोते हैं ना तो दवा लेते हैं और मतलब ये लगता है कि घर पास में कोई खड़ा है। तो हम बोल तो रहे हैं, हम तो तुम्हें लिख के दे रहे हैं, हम तुक्के में थोड़ी चल रहे हैं, हमें तो आदेश जो ऊपर से आ रहा है वो हम लिख रहे हैं। तुम्हारे घर में मायके में बड़ा चक्कर है, ध्यान रखना, बहुत बड़ा चक्कर है, बचेगा कोई नहीं। कोई भी नहीं बचा, 1-1.5 साल होता कोई नहीं कुछ चला, हमारे भाई चले गए। मैं कह रहा हूँ कोई नहीं बचेगा वहां पर, चक्कर है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये केवल संकेत दे रहा हूँ। किस लिए? क्योंकि तुम्हारे दिमाग के मन में आया कि चलो ये भी पूछ लें, इसलिए बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इनको भरोसा नहीं था कि गड़बड़ क्या है, और उसका नाम था, उसका बुला लिया। मैं वहीं से समझ गया था इनके दिमाग में छल है, हैं? तुमने समझा कि पता नहीं क्या हो रहा है ये, लेकिन जो हो रहा है बिल्कुल नहीं। बता दो तुम्हारे घर में ग्राम में गमा देवी का स्थान है कि नहीं है? जी है गांव में। पूछ लो फोन करके, तुम्हारे यहाँ पे नगरकोट की देवी की पूजा जी होती है। इसलिए मन के संशय मत रखिए। वह व्यक्ति जो चला गया है, जो बहस कर रहा था, वो अभी 36 जगह का पानी पी कर आया है, लेकिन वो ऐसी जगह आके नहीं अटका जहाँ पे अभी। इसलिए हम जो दरबार चल रहा है खुला एकदम चल रहा है एकदम। ठीक है, आप नियम कर लोगे, गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, गारंटी मैं दे रहा हूँ, हनुमान जी कृपा करेंगे 100%। ठीक है, हाँ बिल्कुल 100% काम होगा। और यह मंत्र है, इस मंत्र का जाप करना। ठीक है, हाँ इस मंत्र का जाप करना, और इस मंत्र का तुम तुलसी के माला से जाप करना जी। काला धागा हटा देना। ठीक है, बोलिए श्री हनुमान जी। बोलो, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। गुरुजी है, बोलो बोलो। भाई चक्कर में गया क्या? हाँ, तुम्हारे घर में कीलिक क्रिया करवाई गई है, इसका कोई तोड़ नहीं है? अरे तोड़ तो हर चीज़ का है, किस चीज़ का तोड़ नहीं है? दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका तोड़ ना हो। बस इंसान सही जगह पर सही समय पर पहुंच जाए, समय पर पहुंच जाए, हर चीज़ का तोड़ है। मम्मी को बुला ले आप। आपका जैसा दिल करे, तोड़ हर चीज़ का है। लेकिन आपको ये भी बता दो, पैसा लगेगा, साफ सीधी बात। कितना गलत कह रहा बैठेगा हूं। खर्चा? अब ये तो नहीं, हनुमान जी का जो क्योंकि आदेश उनके पास भी अभी आपको क्या बताएं, आप तो तो सब वो मैंने जान स्थिति के देख थे। ली, लेकिन मुझे आदेश जो ऊपर से आ रहा है वो बोल रहा हूँ। लगेगा भैया, मंदिर का विस्तार कैसे होगा? काम होगा। भूत नाम की चीज रह जाए तो मेरे नाम का पोस्टर चिपका देना। ठीक है, आपातकालीन मृत्यु नहीं होगी, मैं गारंटी ले रहा हूँ। हाँ गुरुजी, ऐसा ही है कि मतलब सारे मतलब अपनी उम्र से ही पहले गए हैं। किसी की मृत्यु आपातकालीन नहीं होगी, गारंटी ले रहा हूँ मैं, नहीं होगी। क्योंकि तुम्हारे वहाँ पे कीलिक क्रिया करी गई है, घर के ही व्यक्ति के द्वारा करवाई, परिवार के व्यक्ति के द्वारा करवाई गई है क्रिया। जी डेली रामायण का पाठ करना। ठीक है, डेली रामायण का पाठ करना दोपहर के वक्त में। हाँ, खाने दोनों लोग खाना ना, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। लो ये ताबीज है, लो इसमें निशान लगा दे, नहीं तुम फिर बोलोगे, फिर तुम दुविधा में पड़ोगे, साथ में मुझे और डालोगे। आशीर्वाद है, निकालते ही समझ में आ जाएगा क्या क्या है और क्या क्या है। बिल्कुल 100% आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि आशीर्वाद डालो, लाइव निकाल लेना, मैं तो बोल रहा हूँ लाइव निकाल।